Now we are going to start with human reproduction. Reproduction is a biological process in which an organism gives rise to offspring similar to itself. जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमंस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ह्यूमंस जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो शो करते हैं. दैट मीन्स ह्यूमंस में जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं. देन ह्यूमन की डेवलपमेंट में वेरियस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है वो चलते हैं. उसमें से सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस. इन केस ऑफ गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस. अगर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो मेल में हो रहा है दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड अगर जो है फीमेल में जो है वो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है दैट प्रोसेस इज नोन एज oogenesis. Spermatogenesis is the formation of male gamete that is sperm and oogenesis is the formation of female gamete that is ovum. ये जो गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, ठीक है. एंड जो स्पर्म होता है इट इज अ मोटाइल गैमेट. मोटाइल गैमेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है वो मूवमेंट जो है वो शो करता है. एंड ओवम जो है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल गैमेट होता है, ठीक है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दूसरा जो यहाँ पे इवेंट रहता है वो है इनकी ट्रांसफर का. एंड द सेकंड स्टेप इज insemination. In case of insemination, transfer of male gamete into the female genital tract takes place. Then third step आता है fertilization का. After the transfer of the male gamete, जब male gamete जो है वो female genital tract में पहुंच जाता है and site of fertilization हमें पता है कि एम्ब्यूला होती है जो आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है. वहां तक जब स्पर्म जो है वो आपका पहुंचता है तो वो फीमेल गैमेट के साथ में जो है वो फर्टिलाइज करता है. तो उसके बाद में जो आपके पास में थर्ड स्टेप आता है दैट इज फर्टिलाइजेशन. दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट. जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल होता है, ठीक है. एंड उसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप विच इज क्लीवेज. अब जो ये जाइगोट यहाँ पे आपको बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट जो है वो आपका माइटोटिक डिवीजन के अंडर हो जाता है. जाइगोट जो है वो हमारे पास में डिप्लॉयड सेल है, ये आपका माइटोटिक डिवीजन के अंडर वो बनाएगा और नंबर ऑफ सेल्स में जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है. तो उस स्टेज को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज. क्लीवेज इज द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है विच इज मेड अप ऑफ ब्लास्टोमर्स. ये ब्लास्टोमर्स जो है ये सेल्स जो आपके जाइगोट के डिवीजन से बने हैं उनको हम बोलते हैं. तो ये आपके ब्लास्टोमर्स इकट्ठे मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं. देन उसके बाद में आपका जो फिफ्थ स्टेप चलता है दैट इज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इट इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्राइन वॉल. अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट आपका बना है इन द क्लीवेज वो आपका कहाँ पे अटैच होगा, एंडोमेट्रियम में विच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस. वहां पे जाके ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर या ब्लास्टोसिस्ट जो है वो आपका अटैच होता है एंड उसकी अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं. आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट नेक्स्ट जो आपका स्टेज चलता है दैट इज प्लेसेंटेशन. अब क्या होता है, जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट है इसके सेल्स जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो खुद को जो है वो रीअरेंज करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. कुछ सेल जो है वो पेरिफेरी की साइड में आ जाएंगे, ठीक है. एंड कुछ जो है वो आपके एक साइड में जो है वो अरेंज हो जाते हैं. ये जो आपके पेरिफेरी वाले सेल लेयर्स के जो सेल्स है इनको हम बोलते हैं, ये जो सेल लेयर आपके बना रहे हैं दैट इज नोन एज ट्रोफैक्टोडर्म और इसको जो है वो ट्रोफोब्लास्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है. एंड जो आपके ग्रुप ऑफ सेल जो है वो अपर मोस्ट साइड में प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास.
जो इनर सेल मास के सेल्स होते हैं वो फ्यूचर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। फ्यूचर एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन है वो इनर सेल मास के सेल से जो है वो होती है। एंड जो ट्रोफैक्टोडर्म है और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है इससे जो है वो फॉर्मेशन होती है प्लेसेंटा की। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेज विच इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers। 3 germ लेयर बोले तो कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे जो आपके इनर सेल मास के सेल्स होते हैं वो खुद को फिर से अगेन रीअरेंज करते हैं। ठीक है, सेलुलर डिफरेंशिएशन जो है वो उनमें होगी और ये 3 तरह की सेल लेयर में जो है वो डिवाइड कर जाते हैं। इस तरह से सेल्स खुद को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, देन ये 3 germ लेयर जब आपकी बन जाती है तो ये 3 germ लेयर जो है वो these 3 germ layers are responsible for the formation of different organs in an organism. For example, जैसे जो एक्टोडर्मल सेल लेयर होगी उसके कुछ सेल जो है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मेसोडर्मल जो सेल लेयर के कुछ सेल्स होंगे वो हमारी बॉडी में जो है वो हार्ट बनाते हैं। ठीक है, एंडोडर्म से जो है वो बनता है डाइजेस्टिव ट्रैक, आप जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, एंड वैसे ही रेस्ट ऑफ फर्दर ऑर्गन्स भी जो है वो बनते हैं। देन उसके बाद में वैसे ही सारे ऑर्गन की जब आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, आपका जेस्टेशन, मतलब फर्दर जो आपकी चलेगी दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देन लास्ट में हमारे पास में आता है पार्चुरेशन विच इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी। इतने सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है एक ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट में जो है वो चलते हैं।